हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज तो खैर ट्रेडें सिंपल रही, मज़ा आया। बाकी बीटीसी ने एंजॉय करवाया। बीटीसी ने देखा होगा, मतलब मैंने आपको ये छोटा सा एक लेवल लगा के दिया था, ये वाला एग्जैक्ट पिन पॉइंट वहाँ पे आई। मैंने तो लिमिट लगा दी थी। मैंने कहा ट्रेड तो काफ़ी अच्छी बन रही है। कल वीडियो में मैंने आपको बताया, वरना मुझे नज़र नहीं आती है। तो कल मैंने शुक्र है इसको ओपन कर लिया। बाकी बीटीसी ने आज हाय 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 फुल फुल इंजॉय करवाया। बाकी उसके बाद मैंने इसके, हाँ, इसने मेरा टीपी हिट किया। मैंने यूएस 30 पे ली थी और ऑयल पे मैंने ली थी, अभी भी मेरी चली हुई है। ठीक है ना, इसको ये वाला लेवल ब्रेक करे। ठीक है ना, ऑयल का मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, ये सिंपल रूल्स है, अगर ये कोई लेना चाहता है तो। ठीक है ना, यहाँ पे इस एरिया के नीचे ये एरिया देख लो। ठीक है ना, हाँ, 61.500 ये वाला एरिया ब्रेक करे, नीचे H1 कैंडल क्लोज करे, उसके बाद नीचे आए रीटेस्ट पे आपने सेल लेनी है इंशाल्लाह। ये यहाँ तक फिर ये प्रॉफिट यहाँ तक दे सकता है। ठीक है ना, बाकी इसने ब्रेक नहीं किया, ऊपर चला गया। ये इसकी सपोर्ट थी ना, अच्छी खासी बहुत तकड़ी सपोर्ट है इसकी। इसको ब्रेक करते तो गंदा नीचे जाएगा, गंदा सार। तो ये ऑयल की है। ठीक है ना, बाकी बीटीसी के अगेन हम क्या कर सकते हैं। अगेन का इसका यही सीन है कि अगर अगेन अभी मैं इसको कैंसिल कर दूं, अगेन अगर आपको मिलता है सर जी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपने फिर वो करना है, बाय करना है अगर यहाँ पे आता है तो। ठीक है ना, बाकी कंफर्मेशन ये देखो, जैसे इस तरीके से इसने दी है। पहले उसने वीक लगाई, मैंने तो खैर लिमिट लगाई हुई थी, ले ली थी। ये जैसी H1 कैंडल, ये देखो कैसे क्लोज हुई है, ग्रीन क्लोज हुई है। उसके बाद आपकी एंट्री थी इस वीक के नीचे, आपका SL था 1,17,000। 2 दिन पहले से बोल बोल के थक गया, जाना ही जाना है भाई। वैसे तो नीचे मैंने इधर ट्रेड पहले सेल के लगवाई थी, वो प्रॉफिट में ही मैंने जल्दी जल्दी क्लोज करवा दी थी, ब्रेक इवन के साथ, और प्रॉफिट में दी, बिल्कुल छोटे प्रॉफिट में। मैंने कहा सेल क्लोज करो। उसके बाद हम बाय में बैठ गए थे। बाय में यही कि इसने जाना ही ऊपर जाना है। ठीक है ना, तो खैर ये चला गया। अभी जो है USJPY को देखूँ या ना देखूँ, क्योंकि गोल्ड जब स्टेबल होगा ना अपना, उस पर फिर मज़ा आता है। ठीक है ना, बाकी उसके अलावा गोल्ड अगर हमारी मतलब ऊपर है, बहुत ऊपर है, उसने कोई अपनी रेंज नहीं बनाई हुई जिससे हम सुकून से उसको भी देख सकें, इसको भी देख सकें। वो उसका पता ही नहीं है, वो अचानक से ऊपर चला जाता है। ये फिर उसको इस तरीके से फॉलो करता है कि वो अगर गया ऊपर, ये फिर आ जाता है सर जी बहुत नीचे नीचे। अभी देखो गोल्ड कितना ऊपर गया हुआ है, ये देखो ये बहुत नीचे आया हुआ है। अभी फिर अगर गोल्ड ऊपर जाता है, ठीक है ना, गोल्ड मज़ीद भी ऊपर जाता है। ये रीटेस्ट पे आपने अगर सेल की ट्राई करनी है, कंफर्मेशन देख के तो करना है। ठीक है ना, मैं इसको देखूंगा इंशाल्लाह। ये वाला, ये वाली है, किधर गया ये देखो। अभी यहाँ पे जो करा है, इसको रीटेस्ट करने जाए, फिर यहाँ से आप सेल ले सकते हो इंशाल्लाह। यहाँ तक आपको प्रॉफिट इस तरीके से दे सकता है ये। बाकी मैं ट्राई करूँगा, देखूँगा इसको, अगर कंफर्मेशन मुझे अच्छी मिलती है तो मैं यहाँ से देखूँगा। बाकी उसके बाद आ जाती है अपने गोल्ड की तरफ। गोल्ड का सीन ये बना हुआ है। ठीक है ना, ये अभी इसने ना ये एक सपोर्ट बनाई हुई है। ठीक है ना, मेरे ख्याल में इसको ही फॉलो कर रहा है, इसको ब्रेक करता है। ठीक है ना, तो फिर लंबा इसने नीचे जाना ही जाना है। ये मैंने ट्रेड लगवाई थी ग्रुप में। ठीक है ना, बाकी मैं अभी सारी की सारी एंट्री को, हाफ लॉट बुक को क्लोज करके एक ही छोड़ दी मैंने, 0.01 की। ठीक है ना, उसके बाद अगर ये ब्रेक इवन जाए या जो भी जाए, अभी भी मेरे ख्याल में 0.01 की लॉट ली हुई है, वो भी प्रॉफिट में है। बाकी 35 उसका टीपी रखा है। ठीक है ना, आती है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या करें। बाकी आपको सिंपल टू सिंपल सीन बताता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं वीडियो भी जल्दी बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारे घर आए हुए हैं मेहमान। तो मैंने कहा, एक तो दिल नहीं था कि वीडियो नहीं बनाऊँ, मैंने कहा चलो आज वीडियो बना देता हूँ। ठीक है ना, तो इस वजह से मैंने वीडियो बना दी। अभी फिर मैंने टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, अभी ये जो सीन बन रहा है ना, बिल्कुल टपाटप सीन बन रहा है, मैं आपको बता दूँ, फिर आप अपनी ट्रेड डिसाइड कर लेना। ठीक है ना, ये वाले लेवल हैं। ठीक है ना, एक तो सिंपल सीन ये है कि इसको आना तो सेल ही है, लेकिन अभी इस वक्त जहाँ पे रुकी हुई मार्केट 50-50 चांस है H1 क्लोज होने में। इसको तकरीबन 26 मिनट रहते हैं। 26 मिनट के अंदर यहाँ पे अगर H1 क्लोज होगी तो ये यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा, फिर वहाँ से ऊपर जाए, फिर यहाँ रीटेस्ट करने आए, फिर आपने एंट्री लेनी है इंशाल्लाह, आपको ये प्रॉफिट देगा। ठीक है ना,
ये वाला सीन है, 70 से एंट्री बन रही है और आपने 3900 या 3895 का आपने टीपी रख लेना है, ठीक है ना। ये भी मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 300-250 पिप्स बनते हैं, ठीक है ना। बाकी ये सीन है। बाकी टीपी हमेशा मैं लंबे बताता हूँ यार। मैं अभी अगर और ग्रुप में जाऊँ ना, बस अब मैं गालियाँ तो नहीं देता, वो क्या करते हैं कि सिग्नल से मुझे खुद नफरत है। मेरे ग्रुप में आके देख लो कोई सिग्नल देता हो, ठीक है ना, बल्कि ग्रुप वाले खुद जानते होंगे, ठीक है ना। यार कल वाली वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किया, थोड़ी बहुत मुझे मोटिवेशन मिली कि हाँ भाई कमेंट तो है, कम से कम 6 पता नहीं 7 कमेंट आए हुए थे और लाइक भी आए थे। लाइक तो कमेंट तो कर दिया करो। और अगर मेरे अपने ग्रुप के लड़के हैं तकरीबन 35 पता नहीं 30-35 हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी उतनी ही हैं। अगर वाकई किसी और ने किया हुआ, हालांकि मुझे पता है मेरे 10-15 लड़के ऐसे हैं जो ग्रुप में नहीं है, उन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर मेरे ग्रुप के लड़के भी वीडियो देखते हैं तो कम से कम वो तो सब्सक्राइब तो कर दो यार। ये तो अभी वो लाइव आने वाला हूँ, मैं लाइव के ऑप्शन पे गया तो लाइव वाले बोलते हैं कि आपके 100 सब्सक्राइबर होंगे तो आप लाइव आ सकते हो, वरना आप नहीं आ सकते। मैंने कहा ये क्या रोल है, पहले तो बंदा लाइव आ जाता चाहे एक भी सब्सक्राइबर हो, बाकी शार्ट हो गया उसमें लाइव आने देते हैं, उसमें मैं नहीं आता, ठीक है ना। मैं तो कर प्रॉपर बंदा कोई लाइव आए तो पूरी स्क्रीन शेयर करे, शार्ट वाला क्या सीन है। तो यार सब्सक्राइबर तो करो कम अज़ कम, हम फेक भी नहीं ले सकते, ठीक है ना, फिर चैनल बैन हो जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कोई भी देखने आए और सब्सक्राइब करने से क्या हो जाता है। बेशक बंदा वीडियो ना देखे, सब्सक्राइब हुआ पड़ो बस, मैं लाइव आऊँ वो मेरा मसला है। सब्सक्राइबर मेरे 100 हो जाए, बंदा एक भी ना देखे, लाइव आ जाऊँ वो मेरा मसला है। मैं अपना रिकॉर्ड इधर बना दूँगा, ठीक है ना, लाइव का। जब तक ज़िंदगी है, जब तक हिम्मत है, जब तक मूड है, जब तक फ्रेश हूँ, ठीक है ना, मैं वीडियो वगैरह ये बनाता रहता हूँ और बनाऊँगा, ठीक है ना। बाकी इसका सीन ये है कि लाइक कमेंट अभी कर देना यार, मेहरबानी करना, ठीक है ना। नहीं देखते तो आपको अपना वो नुकसान है। मैं ग्रुप में होता हूँ नहीं होता, आजकल मैं ज़्यादा सो रहा हूँ इसलिए वीडियो बनाता हूँ, रात से जागता हूँ, ठीक है ना। सुबह फर्स्ट टाइम ट्रेड करता हूँ, एक शाम को उठता हूँ, न्यूयॉर्क सेशन में उठता हूँ, ठीक है ना, 4 बजे, फिर 5 बजे आ जाता हूँ सेटअप पे, वहाँ पे ट्रेड करता हूँ। एक सुबह करता हूँ और दूसरी शाम को करता हूँ, मैं लेके प्रॉफिट निकल जाता हूँ। बीच में आप लोग इसलिए बोलता हूँ कि बीच में आप लोग तो जाग रहे होते हो, आप लेवल लगाओ, आप लेवल से ट्रेड करो, ठीक है ना, आपको मिल जाती है अच्छी खासी ट्रेड। क्योंकि अगर मैं आऊँ मेरे लेवल पे ना हो मार्केट में, फिर भी ट्रेड अपने लिए प्रॉफिटेबल कोई ना कोई ट्रेड ढूंढ लेता हूँ, छोटी मोटी अमाउंट निकाल जाता हूँ, ठीक है ना। ये सीन है। अभी यहाँ तक अगर वीडियो मेरी आप लोगों तक आ जाए, मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है ना। अभी वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा फ़ौरन ही, अभी अपलोड कर दूंगा। यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि कैंडल क्लोज हो जाए, आपने यहाँ से कर लेनी है बाय, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्लोज करती है, ठीक है ना, M30 को देखना, M15 को देखना, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल जैसे ये बन रही है, ये देखो ये बन रही है, इसके नीचे का अभी SL बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आपने एंट्री डिसाइड करनी है, ठीक है ना। बाकी इसको तोड़ के अगर नीचे आता है, नीचे वाला सीन मैंने आपको हमेशा बता के रखा हुआ है, ठीक है ना, कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करे तो आप ट्रेड ले लो, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है ना, रीटेस्ट करनी आई, यहाँ से ले लेते, आपको यहाँ से यहाँ तक टीपी मिल जाता, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर इसने एक सपोर्ट बनाई, ठीक है ना, ये वाली उसने एक सपोर्ट बनाई, ऊपर गई, फिर आई सपोर्ट को रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर ऊपर चलेगी। कम से कम इस तरीके से भी ट्रेड किया करो यार, आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी डरा ना करो, डरोगे तो अपना नुकसान है। उसके बाद यहाँ से बाय निकल सकती है, ठीक है ना। इसको अगर तोड़ती है फिर आपने, मैंने आपको बताया, ये रीटेस्ट करके आपने बाय लेनी है, ठीक है ना। और इन एरिया के अंदर में बाकायदा आपने सेल नहीं करनी, ठीक है ना। बाकी सेल वाला भी सीन ये पॉसिबल है कि इसको ये वाला एरिया ब्रेक करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ही ये सेल निकल जाएगी यहाँ तक 35 तक। बाकी लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आपके पास सेल का भी प्लान होना चाहिए, बाय का भी होना चाहिए, ठीक है ना। बाय का मैंने आपको ऊपर बता दिया, ऊपर ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, फिर आपने बाय लेनी है। अगर आपने सेल करनी है तो फिर आप यहाँ तक जाए, फिर इसका SL बन रहा है, ये इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट मिले, अगर कैंडल क्लोज नहीं करती यहाँ पे विक लगाती है, ठीक है ना, ये 74 तक और 79 या 18 का आप SL रख लो, उसके बाद आपने सेल कर लेनी है, ठीक है ना। और मज़े की ट्रेड, अगर ये सेल जाती भी है नीचे जाए, इसको रीटेस्ट करे, आपने सेल बैठ लेना है, ठीक है ना। अगर आप 55 से बैठ जाओ ना, अगर आप 35 तक प्रॉफिट लो, फिर आप हिसाब लगा लो, आपको सर 200-300 पिप्स ये भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, इजीली। यहाँ तक 35 वाला लेवल अभी नज़र आ रहा है। बाकी मार्केट हमारे अंडर में है, देखो क्या करती है, ठीक है ना, ये सीन है। बाकी और अगर कोई ट्रेड अभी फ़िलहाल बंद तो नहीं रही,
باقی یہ سین ہے، آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ٹریڈ کیا کرنی ہے. کیا جو لیول میں نے آپ کو دی ہے، لیول اس لیے بولتا ہوں کہ یار لیول آپ لگا لے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اگر بریک بھی کرتی ہے تو آپ خود بخود دیکھ لو گے. بریک کر کے آئیے، ابھی ری ٹیسٹ کرنی آئیے، اس کے بعد انٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سین ہوتا ہے. باقی لیول آپ کو انٹری لازمی دیں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی مثال کے طور پہ یہ ایک سین بتا دوں میں آپ کو، رکو صرف مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ دیکھو، اب میں نے آپ کو ٹریڈ بتائی تو نہیں ہے یہ والی. مثال کے طور پہ اوپر والا اس نے لیول بنایا، یہ دیکھو پرافٹ. آپ کو لیول اس لیے بولتا ہوں لیول لگایا کرو، آپ کو پرافٹ لازمی دیں گے. ابھی مثال کے طور پہ یہ اوپر چلی گئی، یہ ری ٹیسٹ کرنی ہے، یہ ری ٹیسٹ کرنی ہے. یہ کینڈل یہاں سے تو اب سب لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اس نے بریک آؤٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے کینڈل اوپر جا کے کلوز کی. نیچے والی کینڈل نیچے آئی، پھر اس نے اوپر جا کے کلوز کی. اس ویک کے نیچے اگر ایسا ہوتا نا، یہاں سے اٹھی 70 سے لے کے 80 کے قریب گئی، یہ بھی 110 پپس 100 پپس آپ کو یہ بھی مل گیا ہوتا ہے. لیول اس لیے آپ کو پروفٹ دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پریشر باقی زیادہ تھا، نیوز بھی تھی، تو ٹیکنیکل کے ذریعے یہ سیل دکھا رہی تھی اور فنڈامنٹل اس کے بائی کے آئی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ٹیکنیکل کی فالو کر کے نیچے آئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ لیول آپ لگا لے کر لیول ٹو لیول آپ کو ٹریڈ مل جایا کرے گی، ٹھیک ہے نا. باقی یہ سین ہے. اوکے کرو، ٹھیک ہے، ملتے ہیں باقی کل انشاءاللہ. باقی میں نے جیسے شارٹ ویڈیو پتہ نہیں کتنے منٹ کی بنی ہے، لیکن جلدی میں نے شارٹ ویڈیو بنا ڈالی، ٹھیک ہے نا. ابھی اگر آپ نے سیف ٹریڈ لینی ہے، میں آپ کو سیف ٹریڈ بھی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ابھی اس کے یہاں اس طریقے سے رینج کرے گی، یہ رینج کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اوپر کی طرف بریک کرے، اس کو ریٹیسٹ کرے بائے، ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہ ہو گیا. اور یہاں پہ ابھی جیسے رینج کر رہی ہے اور اس کو بریک کرے، ریٹیسٹ پہ سیل 35 تک، یہ بھی سمپل ٹریڈ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس کو بریک، یہ لیول ہوتے ہیں، اگر اس کو بریک کرتی ہے پھر ریٹیسٹ پہ سیل، پھر آپ کے پاس یہ والا لیول ہے، لیول سے بائی کرو، بریک آؤٹ پہ سیل کرو، ٹھیک ہے نا، ریٹیسٹ پہ. اور اگر بائی آپ نے کرنی ہے وہ بریک کر جاتی ہے تو پھر سیل کریں. سیل آپ نے لینی ہے وہ بریک کر جائے تو سیل نہیں، ورنہ اگر آپ کے لیول چل گئے تو وہ بھی چل جاتے ہیں، اچھے چل جاتے ہیں. ٹریڈ تو آپ کو ملتی ہے پورے دن. آپ اس لیول میں کھیلو نا، آپ کو پورا اینڈ دی اینڈ آپ پرافٹ لے جاؤ گے. باقی آپ کی مرضی اپنی ہوتی ہے، لیول تو چلتی ہیں. باقی کوئی لاٹ زیادہ لگا لے، رسک کو فالو نہ کرے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے. باقی چھوٹی موٹے یہ جو لیول لگے ہوئے ہیں، ان میں آپ چھوٹی چھوٹی لاٹوں سے ٹریڈ لیتے رہو تو آپ کو اینڈ دی اینڈ آپ شام کو پرافٹ لے کے جاؤ گے جیب میں. تو یہ چیز ہوتی ہے. باقی لائک سبسکرائب کر دینا یار، ایسا نہ کیا کرو. میں سارا دن ٹریڈ بھی کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں. ابھی اینڈ میں آ کے ویڈیو بھی بناتا ہوں، وہ بھی میں نہ آپ سے کوئی 1 روپیہ لیتا ہوں، کچھ بھی نہیں لیتا. پھر بھی آپ لوگ سبسکرائب لائک نہ کرو، فائدہ مجھے شوق نہیں ہے، لیکن یار ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ ہاں بھائی بندے دیکھ تو رہی ہیں. میں خام خواہ سے ویڈیو بناتا رہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے کیا فائدہ. ریکارڈ باقی جو ہے وہ بنتا رہے گا. کل کو میں یہ پھر اپنی بھی ابھی جو میری ویڈیو ہیں وہ میں دیکھتا رہتا ہوں. ایک انگلفنگ والی اسٹریٹجی ہے، وہ بڑی کمال کی تھی، میں نے اپلوڈ کی تھی، لیکن وہ ابھی جو میں نے آپ کو ٹائم فریم بتائے تھے اس پہ ورک نہیں کرتی. اگر اس کو آپ نے اگین دیکھنا ہے، میرے خیال میں سرائکی میں کچھ پارٹ تھے اردو میں تھے، کوئی بولے گا تو بنا دوں گا، نہیں تو وہ رکی رہے. جو انگلفنگ والی اسٹریٹجی ہے وہ پہلے میں نے اس پہ M30 اور M15 یہ والی چیزیں بتائی تھی. ابھی وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو، اگر وہ M30 پہ اگر وہ کرو تو وہ بھی پرفیکٹ ہے. لیکن میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے سپورٹ ریزسٹنس پہ ورک کرتا ہوں. باقی میں نہ اس پہ کرتا ہوں نہ اس پہ، ٹھیک ہے نا. یہ سین ہے. اوکے کرو، اللہ حافظ. لائک سبسکرائب کر دینا یار، ورنہ جھگڑا ہو جائے گا.